दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसी रेमेडी के बारे में बताने वाला हूँ जो कि सन टैन यानी कि धूप की वजह से जो स्किन काली पड़ जाती है इसको दूर करने में और आपके रंग को साफ करने में और निखरी और चमकदार स्किन पाने में आपकी हेल्प करती है। सन टैनिंग एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है जो कि इंडिया जैसे सनी क्लाइमेट वाली कंट्री में बहुत ही कॉमनली देखी जाती है और इसके लिए हम अक्सर बहुत ही महंगे महंगे प्रोडक्ट्स और अलग अलग चीज़ें यूज़ कर लेते हैं जिनमें से कुछ तो काम करती हैं और कुछ नहीं भी करती हैं। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि स्किन टैनिंग को दूर करने के लिए आपको कोई महंगा या फैंसी प्रोडक्ट यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि एक बहुत ही आसान से घरेलू उपाय से आप इसको मिनटों में ठीक कर सकते हैं, अपनी टैनिंग को कम कर सकते हैं, तो शायद आप इसके बारे में ज़रूर जानना चाहेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं हमारी आज की इस रेमेडी के बारे में जो कि आपके स्किन टैन को कम करने में आपकी हेल्प करेगी। आज हम जानेंगे कि ये रेमेडी कैसे बनती है, कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स इसमें यूज़ होते हैं और किस तरीके से इसको हमें इस्तेमाल करना है। दोस्तों सन टैनिंग बेसिकली कोई प्रॉब्लम या कोई बीमारी नहीं होती है, ये कुदरत का एक ऐसा इंतज़ाम है जो उसने हमारी स्किन को प्रोटेक्ट करने के लिए किया है। जब हम धूप में जाते हैं तो हमारी स्किन धूप की अल्ट्रावायलेट रेज से रिएक्ट करती है। इन अल्ट्रावायलेट रेज के स्किन के कांटेक्ट में आते ही हमारी स्किन मेलानिन नाम का एक पिगमेंट जो है उसको बनाना शुरू कर देती है। मेलानिन बेसिकली वो पिगमेंट है या आप कह सकते हैं वो स्याही है, वो इंक है जो कि हमारी स्किन को डार्क बनाती है। तो जब ये मेलानिन जो है ये हमारी बॉडी के अंदर, हमारी स्किन के अंदर बनना शुरू होता है तो इसका जो मेन फंक्शन है वो ये कि हमारी स्किन को ये अल्ट्रावायलेट रेज से होने वाले जो डैमेज है उससे बचाने का काम करता है। तो एक्चुअल में देखा जाए तो स्किन पे ही होने वाला जो डार्कनिंग है, जो टैनिंग है, ये हमारी स्किन के लिए प्रोटेक्टिव होती है। ये एक ऐसा इंतज़ाम है जो कुदरत ने हमारे लिए ऑलरेडी किया हुआ है, लेकिन इसकी वजह से क्योंकि हमारी स्किन काली हो जाती है, अच्छी दिखाई नहीं देती है, तो इसी वजह से हम अक्सर इसको दूर करने की कोशिश करते हैं। वैसे एक प्रॉब्लम और जो स्किन टैनिंग के साथ होती है, सन टैनिंग के साथ होती है, वो ये कि जो टैनिंग है वो कभी भी इवन नहीं होती है। आपकी स्किन पे कहीं पे ज़्यादा डार्क हो जाता है, कहीं पर कम डार्क होता है, कहीं से बिल्कुल नॉर्मल स्किन होती है। तो ये दिखने में थोड़ा सा वियर्ड दिखाई देता है, अच्छा नहीं लगता है और इसीलिए बेहतर यही है कि हम इसको डी टैन करके साफ़ कर दें ताकि हमारी स्किन की जो टोन है वो इवनली दिखाई दे और हम अच्छे दिखें। वैसे दोस्तों अगर आपको स्किन टैनिंग बहुत ज़्यादा होती है तो भी आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नेचर ने हमें कई ऐसे इंग्रेडिएंट्स दिए हैं, ऐसी चीज़ें दी हैं जो कि इस टैन को कम करने में नेचुरली हमारी मदद करती हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और पहले जानते हैं कुछ ऐसे मेजर्स के बारे में जो कि सन टैनिंग को प्रिवेंट करते हैं और फिर उसके बाद हम बात करेंगे अपनी आज की जो रेमेडी है उसके बारे में कि इसको कैसे बनाना है, कैसे इस्तेमाल करना है। लेकिन क्योंकि प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर, तो पहले प्रिवेंशन की, प्रोटेक्शन की बात करते हैं। सन टैन से बचने के लिए सबसे पहले तो आपको बट ऑब्वियस सी बात है कि सन प्रोटेक्शन का ख्याल रखना पड़ेगा। यानी जब भी आप कभी धूप में जाते हैं तो आपको सनस्क्रीन ज़रूर लगानी है। सनस्क्रीन जो है ये आपकी स्किन को यूवी रेज से प्रोटेक्ट करती है और सन टैन को रोकने का काम करती है। सनस्क्रीन्स भी बेसिकली दो तरह की होती हैं, एक होती हैं फिजिकल सनस्क्रीन और एक होती हैं केमिकल सनस्क्रीन। फिजिकल सनस्क्रीन जो हैं ये ज़्यादा इफेक्टिव होती हैं कंपेयर टू केमिकल सनस्क्रीन। तो कोशिश कीजिए कि जब भी आप कभी बाहर जाएं उससे 15-20 मिनट पहले आप ये फिजिकल सनस्क्रीन ज़रूर लगाएं और उसका SPF कोशिश करें कि 50 से प्लस वाला ही हो। इसके अलावा अगर धूप बहुत ही ज़्यादा तेज़ है तो आप चाहें तो उसके साथ में हैट्स और अम्ब्रेलास को भी इस्तेमाल कीजिए ताकि डायरेक्ट सनलाइट से आप बचे रहें और आपको एडिड प्रोटेक्शन मिल जाए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है हाइड्रेशन और हेल्दी डाइट। तो जब भी आप धूप में जाएं तो पहले कोशिश कर लें, जाने से पहले खूब सारा पानी आप पी लीजिए और अपनी डाइट के अंदर फ्रेश फ्रूट्स को, वेजिटेबल्स को और जूसेस को इंक्लूड कीजिए। ये सभी चीज़ें जो हैं आपकी स्किन को अंदर से हाइड्रेट करती हैं, कूल करती हैं और हेल्दी भी रखती हैं, जिससे कि टैनिंग का असर हमारी स्किन के ऊपर कम होता है। तो सिर्फ ये दो चीज़ें ऐसी हैं दोस्तों जिनका आपको ख़ास ध्यान रखना है अगर आपको टैनिंग की प्रॉब्लम ज़्यादा रहती है तो उस केस में, क्योंकि इनको करने से आप अपने आप को टैन होने से बचा सकते हैं। और जैसा मैंने आपको बताया, प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर। तो ये प्रिवेंशन वाली दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है और उसके बावजूद भी फिर अगर आपको टैनिंग होती है तो फिर आप चाहें तो ये जो रेमेडी अब मैं आपको बताने वाला हूँ ये भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये टैनिंग को दूर करने के लिए बहुत ही गजब का इफेक्ट रखती है। तो हमारी आज की इस D10 रेमेडी को बनाने के लिए जो पहला इंग्रेडिएंट आपको चाहिए वो है मसूर की दाल का पाउडर। मसूर की दाल एक नेचुरल एक्सफोलिएटर की तरह काम करती है। डेड स्किन सेल्स को हटाकर नई स्किन को रिवील करने में आपकी हेल्प करती है, जिससे कि स्किन डी टैन होती है। दूसरा इंग्रेडिएंट है दोस्तों टोमेटो जूस। टोमेटो के अंदर लाइकोपिन होता है जो कि एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है और स्किन को अल्ट्रावायलेट रेज से प्रोटेक्ट करता है और एक नेचुरल ब्लीचिंग एजेंट की तरह भी काम करता है, विच हेल्प्स इन लाइटिंग द टैन। तीसरी है एलोवेरा जेल। एलोवेरा के अंदर एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि सनबर्न को सूद करती हैं और स्किन को हाइड्रेट भी करती हैं।
चौथा इंग्रेडिएंट आपको चाहिए टर्मरिक यानी कि हल्दी। हल्दी स्किन को ब्राइटन करने के साथ साथ स्किन की जो टोन है उसको भी इवन आउट करती है, जिससे कि आपको साफ और निखरी हुई त्वचा मिलती है। पांचवा इंग्रेडिएंट है कच्चा दूध, जो कि लैक्टिक एसिड का एक नेचुरल सोर्स है और स्किन को जेंटली एक्सफोलिएट करता है और टैन को रिमूव करने में हेल्प करता है। और लास्टली आपको चाहिए हनी, जो कि एक नेचुरल ह्यूमिकटेंट है, यानी कि आपकी स्किन को ये डीपली मॉइस्चराइज करता है और इसको सॉफ्ट और सपल बनाने की काम करता है। तो ये है वो 6 चीज़ें जो कि इस D10 रेमेडी के लिए हमें दोस्तों आज चाहिए। अब आइए जानते हैं कि इन चीज़ों की मदद से इस रेमेडी को हमें कैसे बनाना है और किस तरह से इसको अप्लाई करना है। इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए मसूर की दाल का पाउडर। अगर आपके पास पाउडर नहीं है मसूर की दाल का, तो आप घर पे भी मसूर की दाल को ग्राइंड कर सकते हैं। इसके लिए मसूर की दाल को मिक्सर में डालिए और इसका फाइन पाउडर बना लीजिए। अब 2 टेबलस्पून मसूर की दाल का पाउडर लीजिए, 1 टेबलस्पून फ्रेश टमाटर का जूस लीजिए, 1 टेबलस्पून एलोवेरा जेल लीजिए, आधा चम्मच आप हल्दी का पाउडर लीजिए, 1 टेबलस्पून कच्चा दूध लीजिए और 1 टीस्पून आप हनी लीजिए। और इन सभी इंग्रेडिएंट्स को एक बोल के अंदर डाल के आप अच्छी तरीके से आपस में मिक्स कर लीजिए। ध्यान रखिए कि जो मिक्सचर है वो ज़्यादा थिक भी नहीं होना चाहिए और बहुत पतला भी नहीं होना चाहिए, और इसकी कंसिस्टेंसी स्मूथ होनी चाहिए ताकि आपकी स्किन के ऊपर ये इजीली अप्लाई किया जा सके। अप्लाई करने के लिए सबसे पहले अपने चेहरे को आप अच्छे से साफ कर लीजिए। इससे क्या होगा कि किसी भी तरह का डर्ट या ऑयल आपके फेस के ऊपर नहीं रहेगा और इससे जो पैक है वो स्किन के ऊपर ज़्यादा बेहतर तरीके से काम करेगा। अब इस पैक को अपने फेस और नेक एरिया पर या फिर बॉडी में जहाँ पर भी आपको टैनिंग हो रही है वहाँ पर लगाइए, इवनली अप्लाई कीजिए और इसके बाद आप इसको कुछ देर के लिए छोड़ दीजिए। अप्लाई करने के लिए आप चाहें तो कोई ब्रश भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर उंगलियों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। पैक को लगाते वक्त ये ध्यान रखिएगा कि आंखों के बिल्कुल आसपास का जो एरिया है इसको आप छोड़ दें, क्योंकि वहाँ की जो स्किन है बहुत सेंसिटिव होती है और ये जो पैक है हो सकता है आपकी आंख में भी चला जाए तो नुकसान कर सकता है, इसलिए आंखों के आसपास इसको छोड़ दीजिए। लगाने के बाद इसको आप सूखने के लिए छोड़ दीजिए, मतलब लगभग 20 से 30 मिनट तक लगा रहने दीजिए। और अगर आपको लगता है कि ये जल्दी सूखने लग गया है, अगर गर्मी का मौसम है तो अक्सर ऐसा हो जाता है, तो ऐसे केस में आप चाहें तो पानी या फिर रोज़ वाटर का छिड़काव भी इसके ऊपर अपने पैक के ऊपर आप कर सकते हैं, जिससे ये मॉइस्ट रहे और स्किन पर ज़्यादा वक्त तक टिका रहे और ज़्यादा फ़ायदा करे। इसके बाद गुनगुने पानी से अपने पैक को आप साफ़ कर लीजिए और हफ्ते में लगभग 2 से 3 बार इस पैक को आप इसी तरह से इस्तेमाल कीजिए। वैसे तो पहले ही दिन से आपको इस पैक के रिजल्ट्स देखने को मिल जाएंगे, लेकिन रेगुलर इस्तेमाल करने से आपको और भी ज़्यादा अच्छे रिजल्ट दिखेंगे और इसके साथ साथ आपकी जो स्किन है उसका जो टेक्सचर है वो भी इसमें इम्प्रूव होने लगेगा और स्किन में एक गजब का निखार भी आने लगेगा। तो ये रही दोस्तों आज की हमारी स्पेशल रेमेडी, सिंपल, नेचुरल और असरदार। ट्राई कीजिए इस रेमेडी को और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कैसी लगी। वैसे इसके बाद यहाँ क्लिक करके इस वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर मैंने आपको स्किन केयर के लिए एक और बहुत ही बढ़िया नुस्खा बताया है जो कि आपको मिनटों के अंदर फेशियल जैसा निखार दे सकता है। चलिए इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए ताकि आप रह सकें हेल्दी हमेशा।